हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। आज बांग्लादेश एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता नजर आ रहा है जहां उसकी सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। एक तरफ अराकन आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश सीमा के 270 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो दूसरी तरफ भारत ने अपने 4000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर सख्त सैन्य व्यवस्था बना रखी है। अराकान आर्मी का 270 किलोमीटर की सीमा पर कब्जा सिर्फ एक सामरिक कदम नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश आज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जहां से उसका निकल पाना लगभग असंभव नजर आ रहा है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ रूस के हथियार और तीसरी तरफ म्यांमार की अराकन आर्मी ने बांग्लादेश को चारों ओर से घेर लिया है। बांग्लादेश के चारों ओर फैले भारतीय मिलिट्री बेस इस देश की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। भारत ने अपनी सीमा के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम वाले हिस्से में बीएसएफ और मिलिट्री बेस तैनात कर रखे हैं, जो न केवल बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित रखते हैं बल्कि वहां होने वाली हर गतिविधि पर निगरानी भी करते हैं। रूस की खतरनाक मौजूदगी ने इस घेराबंदी को और घातक बना दिया है। भारत ने रूस से खरीदे हुए Su-30 MKI फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनी सीमा के करीब तैनात कर दिया है। यानी कि बांग्लादेश के आसपास भारत के मिलिट्री बेस पर कई देशों के हथियार तैनात हैं, जिसे भारत ने खरीदा है। भारत ने रूस, इजराइल और फ्रांस से एक से बढ़कर एक हथियार खरीदे हैं। ये हथियार इतने ताकतवर हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो बांग्लादेश के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। यहां तक कि बांग्लादेश के चीन समर्थित हथियार भी भारतीय तकनीक के आगे टिक नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, रूस ने म्यांमार में भी अपने सबसे घातक हथियार सप्लाई किए हैं और अब वो भारत के साथ मिलकर पूरे दक्षिण एशिया में अपनी ताकत दिखा रहा है, जिसमें बांग्लादेश दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। अराकान आर्मी का रोल इस घेराबंदी को और दिलचस्प बनाता है। म्यांमार का ये विद्रोही गुट, जो रखाइन राज्य में सक्रिय है, अब बांग्लादेश की सीमा पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। हाल ही में अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के साथ लगी मोंगडा और अन्य इलाकों पर नियंत्रण का दावा किया। ये वही इलाका है जहां से रोहिंग्या शरणार्थियों का संकट शुरू हुआ था। अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर आतंक मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका मतलब साफ है कि बांग्लादेश को अब न केवल भारत की सीमा से खतरा है बल्कि म्यांमार की सीमा से भी अशांति झेलनी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बांग्लादेश के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। बंगाल की खाड़ी में भारत की ऐसी ऐसी पनडुब्बी और युद्धपोत मौजूद हैं जो पूरे के पूरे बांग्लादेश को निगल सकते हैं। बांग्लादेश सोर्स का कहना है कि भारत अराकन आर्मी को हथियार, प्रशिक्षण और रणनीतिक सहायता दे रहा है ताकि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच अस्थिरता बढ़ाई जा सके, लेकिन इसमें सच्चाई नजर नहीं आती। दरअसल बांग्लादेश के कुछ मीडिया हाउस पर चीन का अप्रत्यक्ष प्रभाव है और इनसे ऐसी खबरें प्लांट कराई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, चीन म्यांमार के विद्रोही गुटों को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन इसका दोष भारत पर मढ़ा जाता है। ये एक रणनीतिक चाल है ताकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो जाएं। अराकन आर्मी का आधार म्यांमार के रखाइन राज्य में है, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के करीब है। बांग्लादेश की मीडिया दावा करती है कि भारत इन विद्रोही गुटों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा रणनीति को मजबूत करने के लिए कर रहा है। ये तर्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूर्वोत्तर में अलगाववादी गुटों पर नजर रखती हैं। अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं कि अराकन आर्मी को हथियार कहां से मिलता है, तो अब सुनिए मेरी बात। चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देशों से अप्रत्यक्ष समर्थन और अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क के जरिए हथियार और संसाधन इसे मिलते हैं। सबसे पहले चीन की भूमिका पर चर्चा जरूरी है। चीन लंबे समय से म्यांमार की राजनीति में सक्रिय है और वहां के विद्रोही गुटों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहा है। अराकन आर्मी को चीन से हथियार मिलते हैं, लेकिन यह सप्लाई सीधे नहीं होती। चीन ने कई बार विद्रोही गुटों को मध्यस्थता के लिए मंच दिया है और उन्हें म्यांमार की सेना पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश की स्थिति भी विवादास्पद है। अराकन आर्मी ने कई बार रोहिंग्या मुद्दे को उठाकर बांग्लादेश में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। बांग्लादेश की सरकार भले ही इसे सार्वजनिक रूप से नकारती हो, लेकिन ये सच है कि बांग्लादेश में सक्रिय अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क अराकन आर्मी को फायदा पहुंचाता है। 2019 में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और चटगांव जैसे इलाके में अराकन आर्मी के लड़ाकों को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं।
थाईलैंड इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण किरदार है। थाईलैंड, जहां म्यांमार के कई विद्रोही गुट छुपते हैं, अराकन आर्मी के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। थाईलैंड का दक्षिणी क्षेत्र, जो हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम है, अराकन आर्मी को जरूरी आर्थिक और सैन्य मदद उपलब्ध कराता है। यहां से खरीदे गए छोटे हथियार और गोला बारूद अराकन आर्मी के लड़ाकों तक पहुंचाए जाते हैं। अराकन आर्मी की ताकत सिर्फ उसके लड़ाकों में नहीं, बल्कि उन छुपे समर्थन में है जो इसे जिंदा रखते हैं। बांग्लादेश टॉपिक पर लगातार नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में विदेश नीति में बदलाव आवश्यक है और ये कोई राजनीतिक हमला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन परिवर्तनों की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुई थी, न कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। जयशंकर ने 4 प्रमुख कारण बताए जिनकी वजह से विदेश नीति में बदलाव जरूरी है, जैसे बदलता वैश्विक परिदृश्य और तकनीक का प्रभाव। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।